तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। तो जैसा कि हाल ही में आपको पता है कि एससीओ का एक समिट हुआ और इस समिट में इंडिया ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हमारा पार्टिसिपेशन पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट भी किया। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ जानने की ये है कि जो सवाल दिमाग में उठता है कि भाई जब इंडिया का एक चाइना के साथ बॉर्डर पे विवाद है और इंडिया रूस के साथ इतना अच्छे से इंगेज नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिकन एम्ब्रेस के अंदर घुसता जा रहा है, तो फिर भारत को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो एससीओ के मीटिंग में जाके भाग ले और इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखाए इन लोगों के साथ। तो द फ्रेंड्स, दिस डिलेमा इज समथिंग दैट द वर्ल्ड unfortunately is not able to understand that at one place the Indians are adopting and embracing the Americans and the western led world order. Secondly, at the same time they are basically engaging with the Chinese with whom they are locked in a border dispute in Ladakh, and while also at the same time they don't have that great comfortable relationship with the Russians because the Indians are tilting more towards the American side. That's what the general perception in the world is. So it is in this larger thought process and the backdrop, the question that arises is that how do we look at the SCO meeting that has happened. तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि आईआर के जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस एग्ज़ाम में खास करके, उसमें एक तरीके से इन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं आता कि भाई एससीओ मीटिंग के जो अग्रीमेंट्स थे उनमें से कौन से अग्रीमेंट हुए उनके नाम लिखो। यहाँ पर एक जनरल थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, मैं आपको यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि एससीओ के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। The first important thing, friends, you need to know about the SCO is that while India does engage with the West, while India engages even with the countries in the SCO, which include Russia, China, the beauty of our engagement is explained through the foreign policy doctrine of plurilateralism. So, what is plurilateralism? Plurilateralism is a foreign policy doctrine that we have started adopting in the recent times, where we believe in the idea that we will engage with a galaxy of countries and all those countries that eventually serve our national interest. दोस्तों, जो हमारा एससीओ का एंगेजमेंट है उसको अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो देखने को मिलता है भारत के डॉक्ट्राइन के तहत, जिसका नाम है प्लूरीलैटरलिज्म डॉक्ट्राइन। प्लूरीलैटरलिज्म डॉक्ट्राइन दोस्तों ये बात बोलता है कि भारत हर एक देश जिससे एंगेज करेगा वो ये मद्देनज़र रखते हुए करेगा कि वो देश मेरा नेशनल इंटरेस्ट जो मैं आर्टिकुलेट डोमेस्टिकली कर रहा हूँ उसको फुलफ़िल करने में मेरी मदद कैसे करेगा। मान लीजिए कि अगर रूस के पास हमारे रिलेटेड वेपन्स हैं, या मान लीजिए रूस के पास सस्ता तेल है, तो अगर मेरा नेशनल इंटरेस्ट रूस से एंगेज करके पूरा हो रहा है तो मैं एंगेज करूँगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि भाई अभी तक हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में डी कपलिंग की बात करी। डी कपलिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब कोविड पैंडेमिक आया तो उससे पहले ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ था कि सारे वर्ल्ड की सप्लाई चेन्स जो हैं दे वर डिपेंडेंट अपॉन चाइना। अब जब पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन टूटे तो बहुत सारे देशों को ये समझ में आया कि भाई वो चाइना पे निर्भर इतना ज़्यादा हो गए थे कि अगर ऐसा कोई पैंडेमिक जैसी स्थिति दोबारा आ जाए तो उनकी खुद की इकोनॉमीज़ पे आँच आती है। तो पैंडेमिक जब से एक तरीके से अब अंडू होने लगा तो बहुत सारे देशों ने डी कपलिंग शुरू कर दी। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि कपलिंग हो जाती है। कपलिंग बोले तो कि मतलब आप एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हो, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बट अब क्या हो रहा है दोस्तों कि डी कपलिंग का एक एरा चल रहा है आजकल। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में डी कपलिंग हो रही है। तो डी कपलिंग के दौरान क्या हो रहा है कि देश चाह रहे हैं कि भाई चाइना पे उतना निर्भर ना रहें, थोड़ा सा अपनी स्थिति को भी ग्रेजुअली इम्प्रूव कर लें ताकि हम अपने लेवल पर भी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। दोस्तों, कई देशों ने इसके ऊपर काम किया, जैसे भारत ने भी आत्मनिर्भर भारत स्कीम अपनाई और भी हमने कई कदम उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक इतना बड़ा फोर्स बन चुका है और अभी भी एक गाइडिंग स्पिरिट है वर्ल्ड का, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को ग्रेजुअली दोस्तों ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि डी कपलिंग में आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, बट डी कपलिंग में आप एब्सोलूट डी कपलिंग अचीव नहीं कर सकते, यानी कि 100% डी कपलिंग अचीव कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए भारत आज की डेट में अब चीन को देख रहा है।
तो हाल ही में चीन के साथ जो बॉर्डर विवाद था उस पर पिछले 1 महीने में कई जगह पर कई पॉइंट्स पर हमने सहमति बनाई है, और उन पॉइंट्स की सहमति के बाद आज की डेट में अब एक चीज़ तय हो गई है कि कहीं ना कहीं भारत और चीन भी एक दूसरे को ये चीज़ समझ चुके हैं कि वो हैं एक दूसरे के नेबर, एक दूसरे पे ग्लोबलाइजेशन के कारण निर्भर भी हैं। आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, बनने की कोशिश कर रहा है, बन भी जाएगा, लेकिन 100% आत्मनिर्भर बन जाना और ऐसा स्थिति ले आना कि चीन के ऊपर हमारा कोई डिपेंडेंसी ना हो, ये एक यूटोपियन सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट वाइल इंडिया इज गोइंग फॉर डीकपलिंग बट एट द सेम टाइम हैज अंडरटेकन अ वेरी मेच्योर रियलाइजेशन that it cannot 100% decouple from China, and while it would prefer to continue to engage with China, is something that has brought India on the platform of SCO to engage with the Chinese again. तो दोस्तों, आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझनी है कि SCO के प्लेटफॉर्म पे जब हम चाइना को मिलते हैं या फिर जब हम जाके मान लीजिए रशिया को मिलते हैं, तो ये दोनों देश किसी न किसी तरह से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो गाइडिंग फिलॉसफी हमारी SCO को लेके है वो है प्लूरीलैटरलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। प्लूरीलैटरलिज्म में मैंने आपको यही बताया कि हम हर एक ऐसे प्लेयर से पूरे वर्ल्ड में एंगेज करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने में हमारी मदद करे। तो दोस्तों, ये जो नया डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड मल्टी एंगेजमेंट है, ये इसको हमने आर्टिकुलेट करके एक शब्द दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरीलैटरलिज्म। इसी कारण से आप देखिए कि जब हम आज की डेट में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में एंगेज करते हैं, या हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी ग्रुप में एंगेज करते हैं, या हम इंडो पैसिफिक एरिना में एंगेज करते हैं, या फिर हम एक तरीके से G20 में पार्टिसिपेट करते हैं या G7 में जाते हैं, हर जगह पे, चाहे हम SCO में जाएं, हर जगह पर हमारा ऑब्जेक्टिव दोस्तों यही है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड में एक ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लूरीलैटरलिज्म, दैट एवरी कंट्री दैट हेल्प्स मी टू फुलफिल माई नेशनल इंटरेस्ट आई विल गो एंड एंगेज विद देम। इस कॉन्टेक्स्ट से आप दोस्तों याद रखिएगा कि इंडिया किसी देश का डिमाइस नहीं चाहता है। ये फ़र्क अब आपको समझ आ जाना चाहिए इंडिया और US की अप्रोच को देख के, क्योंकि दोस्तों जब आप प्लूरीलैटरलिज्म में बिलीव करते हो तो प्लूरीलैटरलिज्म में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आप एंगेजमेंट सबसे रखना चाहते हो। जैसे आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज़ US लेड जो हैं वो रशिया को तोड़ने में लगी हैं, चाइना को तोड़ने में लगी हैं। इंडिया ऐसा नहीं चाहता है। दिस इज़ द डिफरेंस, बिकॉज व्हेन यू हैव अ हेजेमनी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन डेसिमेटिंग समबडी, but when you are having a foreign policy which is based on plurilateralism, you will never ever try to achieve hegemony because your objective is engagement, your objective is stability in the world। क्योंकि देखो दोस्तों, कॉमन सेंस से सोचो, अगर US चाइना को तोड़ने में लगा है, रशिया को तोड़ने में लगा है, तो पूरा वर्ल्ड अनस्टेबल रहेगा। इंडिया कभी भी अनस्टेबल वर्ल्ड नहीं चाहेगा। इंडिया ऑलवेज प्रेफर्स अ स्टेबल वर्ल्ड, अ पीसफुल वर्ल्ड, एंड अ स्टेबल पीसफुल वर्ल्ड इज ऑलवेज पॉसिबल ओनली when you ensure that you engage with everybody, counter nobody। तो ये डिफरेंस है दोस्तों हमारा और अमेरिका की सोच में। हम अमेरिका के साथ भाग लेते हैं इंडो पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में, बट वी डू इट एज पर आर ओन एजेंडा। हम वो देखते हैं कि भाई हमें क्या चीज़ चाहिए उन प्लेटफॉर्म से। सो दैट अगेन एक्सप्लेन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरीलैटरलिज्म। तो दोस्तों, आज के बाद कोई भी फॉरेन पॉलिसी की मीटिंग होती है तो अपने दिमाग में ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरीलैटरलिज्म रखिएगा और उस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा कि भाई उस मीटिंग में जिसमें हम पार्ट ले रहे हैं, कौन सा इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है जो उस मीटिंग से हमारे यहाँ पर अचीव हो रहा है। और यही चीज़ मैंने आपको SCO के नज़रिए से समझाई। आने वाले समय में कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों, कोई एक तरीके से आपकी इंडो पैसिफिक रिलेटेड मीटिंग्स हों, कीप द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरीलैटरलिज्म इन माइंड, where you will have to remember that we engage with everybody who helps me to fulfill my national interest. And national interest is something I articulate on my own in my domestic thought process. So keep this in mind, and I am sure that this will help you in understanding the why aspect of India's engagement and also explain the philosophy behind India's engagement. Thank you.